गंगा मैया की पूजा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य फल मिलता है। इसके बाद हम लोग धूप दिखाएंगे। फ्रेंड्स, धूप आप जरूर जलाएं क्योंकि धूप की सुगंध से वातावरण सुगंधित होता है, साथ साथ पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर हर गंगे। फ्रेंड्स, घर पर गंगा दशहरे की पूजा किस तरह से की जाए, इसकी बहुत ही सरल विधि आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा मैया स्वर्ग लोक से धरती पर आई थी, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम शिव शंकर भोले भंडारी, भगवान गणेश जी और माँ पार्वती को विराजमान करेंगे, क्योंकि जब गंगा की पूजा करनी होती है तो शिव शंकर भोले भंडारी की पूजा सबसे पहले की जाती है। उन्होंने अपने जटाओं में गंगा के वेग को संभाला था, जिसके कारण गंगा जी धरती पर आ पाई थी। इसके लिए हम पहले एक शुद्ध पात्र ले लेंगे। आप परात भी ले सकते हैं या आप मिट्टी का भी कोई पात्र ले सकते हैं। पात्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए तथा इसकी थोड़ी गहराई होनी चाहिए। अब हम इसमें गंगाजल डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले गंगाजल डालना है, उसके बाद हमें इसमें पानी मिश्रित करना है। हमें गंगाजल में पानी मिलाना है, पानी में गंगाजल नहीं मिलाया जाता है। तो पहले गंगाजल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें ताजा पानी डाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं पात्र को पानी से भरकर यहाँ पर हम गंगा मैया की स्थापना कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कारणवश बाहर गंगा मैया के किनारे जाकर गंगा मैया की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप इस विधि से घर पर ही गंगा मैया की स्थापना करके बहुत ही सरल तरीके से गंगा दशहरे की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गंगा दशहरे की पूजा में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग दीप जला लेंगे। यहाँ पर मैंने 10 दिए लिए हैं। हम 10 दीपदान करेंगे यहाँ पर 10 दियों का। तो मैं पहले दिए जला लूंगी। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा के दिन आप अपने घर की सभी मूर्ति, तस्वीर जो भी हैं, सब पर गंगा जी के छींटे जरूर लगाएं, गंगा जी से स्नान जरूर कराएं और इसके बाद अपने घर में भी गंगा जल के छींटे जरूर लगाएं, क्योंकि गंगा जी मानव कल्याण के लिए ही धरती पर अवतरित हुई थी और गंगा दशहरे पर गंगा जी की पूजा करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके बाद हम लोग सारे दिए गंगा जी के किनारे रख देंगे और एक दिया मैं गंगा जी के अंदर इस तरह से प्रवाहित कर दूंगी। इसके बाद हम लोग शिव शंकर भोले भंडारी को चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि शिव भोले बाबा को ना तो सिंदूर का तिलक लगाया जाता है और ना ही हल्दी चढ़ाई जाती है। इसके बाद मैं थोड़ा सा चंदन गंगा जी में छोड़ दूंगी। इसके बाद हम लोग कुमकुम से तिलक लगाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम गंगा दशहरे पर गंगा जी की पूजा करते हैं तो हर हर गंगे का उच्चारण अपने मन में करते रहें और भागीरथ जी को भी जरूर याद करें और धन्यवाद करें, क्योंकि भागीरथ जी के विशेष प्रयत्न से तथा कठोर तपस्या के कारण ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा के दिन जब आप लोग स्नान करें तो पहले थोड़ा सा गंगा जल ले लें, उसके बाद उसमें पानी डालें और उस पानी से आप लोग स्नान करें। इससे हमें गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है और उसके बाद हमें गंगा दशहरे की पूजा करनी है। पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 10 दिए जला दिए हैं। आप चाहे तो 10 के 10 दिए गंगा जी में, यानी कि जो हमने गंगा जी प्रकट की है, इनके अंदर भी जला सकते हैं। यहाँ पर मैं कलावा अर्पित कर दूंगी। वस्त्र स्वरूप मैंने सभी को कलावा अर्पित कर दिया है। इसके बाद हम लोग श्रृंगार का जो हमने सामान लिया है वो गंगा जी को अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं गंगा जी को छुआते हुए और माँ गौरा को छुआते हुए यह श्रृंगार का सामान उनको समर्पित कर दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने श्रृंगार के लिए भी 10 चीजें ली हैं जो मैंने माँ गंगा को समर्पित कर दी हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे तिल। तिल के दान का विशेष महत्व होता है। गंगा जी में तिल जरूर इस दिन अर्पित करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़े से सफेद तिल लूंगी और गंगा जी को सफेद तिल अर्पित करूंगी। इसके बाद मैं काले तिल लूंगी और काले तिल भी गंगा जी को समर्पित कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप दोनों तरह के तिल नहीं ले सकते हैं तो कोई भी एक तरह का तिल आपको मिले वो आप जरूर गंगा जी को समर्पित करें, क्योंकि तिल के दान का इस दिन विशेष महत्व होता है। इसके बाद हम लोग चावल लेंगे और चावल हम लोग सभी को समर्पित करेंगे। यहाँ पर जो जो चीजें मैं गंगा जी को समर्पित करूंगी वही सभी चीजें मैं भोले बाबा, गोरा मैया और गणेश जी महाराज को भी समर्पित करती रहूंगी। इसके बाद हम गंगा जी में जौ बो देंगे। तो जौ बोने के लिए हम थोड़े से जौ लेंगे और गंगा जी को जौ समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमने जौ बो दिए हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप गंगा जी जाएं, गंगा जी में जौ अवश्य बोएं। बहुत ही शुभ माना जाता है तथा जन्म जन्मांतर तक इसका फल मिलता है।
ऐसा हमारे पुराणों में मान्यता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग गंगा जी को भोग समर्पित करेंगे, भोले बाबा को भोग समर्पित करेंगे तथा गणेश जी और गौरा मैया को भोग समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं गंगा जी में फल छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने 10 फल लिए हैं। आप अलग अलग प्रकार के 10 फल भी ले सकते हैं और एक ही फल को 10 की संख्या में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं तथा पतासे का भी भोग लगा सकते हैं। अब मैं फूल समर्पित कर दूंगी, तो मैं गंगा जी में 10 फूल छोड़ूंगी। तो ये अलग अलग तरह के आप 10 फूल भी गंगा जी को समर्पित कर सकते हैं और आप एक ही तरह के 10 फूल भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैं भोले बाबा, गणेश जी महाराज और गौरा मैया को बाकी सारे फूल समर्पित कर दूंगी। फ्रेंड्स, जब हम गंगा किनारे जाकर गंगा जी की पूजा करते हैं तब भी हम कुछ इसी तरह से पूजा करते हैं। अलग कोई नियम नहीं होता है, इसी तरह से पूजा की जाती है। और अगर हम किसी कारणवश बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी हम गंगा जी की पूजा इसी तरीके से करते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है जिसको आप बहुत ही आसानी से सीमित साधनों के साथ साथ घर पर कर सकते हैं। कुछ लोग गंगा दशहरा पर व्रत करते हैं तथा कुछ लोग गंगा दशहरे पर सिर्फ पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो पूजा अवश्य करें, क्योंकि गंगा मैया की पूजा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य फल मिलता है। इसके बाद हम लोग धूप दिखाएंगे। फ्रेंड्स, धूप आप जरूर जलाएं, क्योंकि धूप की सुगंध से वातावरण सुगंधित होता है, साथ साथ पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद जो लोग व्रत रखेंगे वो कहानी अवश्य सुने। यहाँ पर मैं गंगा दशहरे की कथा सुनाऊंगी। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, गंगा दशहरे की कथा सुनने के बाद हम गंगा जी की आरती करेंगे। गंगा जी की आरती करेंगे, शिव शंकर भोले भंडारी की आरती करेंगे, शिव चालीसा पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पर कपूर आरती की है, आप कपूर आरती भी कर सकते हैं और सिंपल दिए से भी आप आरती कर सकते हैं। इस तरह से हमारी गंगा दशहरे की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, गंगा दशहरे की ये सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर हर गंगे।